12 जून दोपहर 1:38 अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक विमान जो लंदन के लिए उड़ान भरता है, मात्र 2 मिनट के बाद ही मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में धमाके के साथ क्रैश हो गया। 241 जिंदगियां, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे, वो इस हादसे में हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या एयर इंडिया की लापरवाही ने सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया? आइए इस त्रासदी के पीछे की सच्चाई को गहराई से समझते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह हादसा न सिर्फ एक त्रासदी है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या हमारी विमानन प्रणाली पर भरोसा करना कितना सुरक्षित है। इस वीडियो में हम हर पहलू को गहराई से देखेंगे। हादसे के कारण, विमान की जानकारी, यात्रियों की कहानी, पायलट का अनुभव और ये विमान क्यों इतनी जल्दी क्रैश हो गया मात्र 2 मिनट में ही। 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 1:38 पर रनवे 23 से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी। लेकिन टेक ऑफ के मात्र 2 मिनट बाद ही दोपहर 1:40 पर यह विमान मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। विमान ने एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से टकराने के बाद पास के आईजीपी कंपाउंड की एक इमारत से टक्कर लगी, जिसके बाद भयानक धमाका हुआ और आग लग गई। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर। इन 12 क्रू मेंबर में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू मेंबर शामिल थे। इन यात्रियों में विभिन्न देशों के लोग शामिल थे। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई लोग शामिल थे। इस हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे। विजय रूपानी इस विमान में सीट नंबर 2D पर सवार थे और अपने परिवार से मिलने लंदन जा रहे थे। केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर बैठे थे और भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे, चमत्कारी रूप से जीवित बच गए। अभी तक कोई अधिकारी रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है, लेकिन इस हादसे के पीछे कई संभावित कारण सामने आ रहे हैं। प्रारंभिक जांच में बताया गया है कि विमान के इंजन में खराबी थी, जिसके कारण टेक ऑफ के दौरान यह नियंत्रण खो बैठा। टेक ऑफ के दौरान पायलट को कुछ सेकंड में ही अहम फैसले लेने थे और संभवतः गलत निर्णय ने हादसे को और गंभीर बना दिया। विमान की सुरक्षा जांच में लापरवाही बरती गई और यह विमान उड़ाने के लिए अनफिट था। टेक ऑफ को एविएशन में सबसे खतरनाक चरण माना जाता है। दुनिया भर में 35% विमान हादसे टेक ऑफ या उसके तुरंत बाद हो जाते हैं। इस दौरान विमान हाई स्पीड पर होता है और किसी भी खराबी, चाहे इंजन की हो, सिस्टम की हो या पायलट के निर्णय की हो, वह असर तुरंत सामने आ जाता है। इस मामले में पायलट ने क्रैश से पहले मेडे कॉल की थी, जो बताती है कि उन्हें खतरे का आभास हो गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद एटीसी से संपर्क टूट गया और विमान क्रैश हो गया। यह सवाल उठाता है कि क्या एयर इंडिया ने विमान की तकनीकी स्थिति को ठीक करने में लापरवाही बरती? अब आइए इस विमान की तकनीकी जानकारी पर नजर डालते हैं। फ्लाइट नंबर 171 विमान का मॉडल था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, जिसे लंबी दूरी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जाना जाता है। यह मॉडल 2012 में पहली बार कमर्शियल उड़ानों के लिए इस्तेमाल हुआ था। इस विमान में लगभग 80 से 90 टन फ्यूल था, जो 12 से 14 घंटे की लंबी उड़ान के लिए पर्याप्त था। हादसे के बाद लगी भीषण आग का कारण यही फ्यूल है, जिसने तापमान को इतना बढ़ा दिया कि बचाव कार्य और मुश्किल हो गया। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को एक अत्याधुनिक और सुरक्षित विमान माना जाता है, लेकिन यह पहली बार था जब इस मॉडल का कोई विमान क्रैश हुआ है। अगर इंजन में खराबी थी तो क्या इसे उड़ान से पहले की जांच में पकड़ी नहीं गया? क्या एयर इंडिया ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था या जल्दीबाजी में इसे विमान को उड़ाने की अनुमति दे दी गई थी? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जिसने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है। विमान मेघावी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ, जहां यह विजय मेडिकल कॉलेज की एक इमारत और आईजीपी कंपाउंड से टकराया था। हादसे में मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों की भी मौत हुई है, जिसमें मृतकों की संख्या और अधिक हो सकती है। यह इलाका अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है और क्रैश के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। धमाके और आग ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। इस विमान को कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदन उड़ा रहे थे। कैप्टन सुमित सभरवाल को 8200 घंटे उड़ान का अनुभव था, जो उन्हें एक बेहद अनुभवी पायलट बनाता है। क्रैश से पहले पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल की थी, जो यह संकेत देता है कि उन्हें खतरे का आभास हो गया था, लेकिन इसके बाद संपर्क टूट गया। सवाल यह है कि इतने अनुभवी पायलट के बावजूद यह हादसा कैसे हुआ?
क्या तकनीकी खराबी इतनी गंभीर थी कि कोई इसे रोक नहीं सका, या फिर पायलट के निर्णय में कोई कमी थी? यह तो खैर जांच का विषय है, लेकिन इस त्रासदी के बाद मुआवजे का भी सवाल उठ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत मॉनिट्रियल कन्वेंशन के अनुसार प्रत्येक यात्री के परिवार को लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिल सकता है अगर यह साबित हो जाता है कि हादसा एयरलाइंस की गलती से हुआ है। तो एयर इंडिया ने हादसे के बाद एक बयान जारी करके कहा है कि वो जानकारी जुटा रहे हैं और जल्द ही अपडेट देंगे। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके लिए ये पैसा उनकी जिंदगी की कीमत नहीं भर सकता। हालांकि केंद्र सरकार ने इस घटना पर तुरंत कार्रवाई शुरू की। गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अहमदाबाद पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गुजरात सरकार ने भी राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ, बीएसएफ और सेना की टीमें तैनात की। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह त्रासदी रोकी जा सकती थी अगर एयर इंडिया ने अपने रख रखाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल में लापरवाही नहीं बरती होती तो ऐसा त्रासदी नहीं आता। एक यात्री आकाश, जिन्होंने हादसे से मात्र 2 घंटे पहले उसी विमान में दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा की थी, उन्होंने अपने अनुभव साझा किया और दावा किया है कि विमान में कई तकनीकी खामियां थी जिन्हें उन्होंने वीडियो में रिकॉर्ड किया और एयर इंडिया को टैग करने की योजना बनाई थी। उनके इस बयान ने एयरलाइंस की रखरखाव प्रक्रिया और सेवा मानकों पर कई सवाल उठाता है। आकाश ने बताया कि विमान में एयर कंडीशन, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम, केबिन लाइंस और क्रू कॉल बटन काम नहीं कर रहे थे। ये सभी खामियां न केवल यात्रियों के लिए असुविधाजनक थी बल्कि विमान की तकनीकी स्थिति पर भी सवाल उठाती है। क्या एयर इंडिया प्रत्येक उड़ान से पहले विमान की पूरी तरह से जांच करती है? यदि हाँ, तो ऐसी खामियां कैसे छूट गई? क्या यह संभव है कि इन छोटी छोटी खामियों के पीछे कोई बड़ी तकनीकी समस्या थी जिसे नजरअंदाज किया गया? आकाश ने आगे कहा कि उन्होंने इन खामियों को रिकॉर्ड किया और एयर इंडिया को टैग करने की योजना बनाई थी। यह दर्शाता है कि यात्रियों को अपनी शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या एयर इंडिया के पास यात्री शिकायतें के लिए एक प्रभावी और त्वरित समाधान तंत्र नहीं था? यदि कोई यात्री उड़ान के दौरान तकनीकी खामियां की शिकायत करता है तो क्या उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया जाता है और तुरंत कार्रवाई की जाती है? यात्री के अनुभव से पता चलता है कि एयर इंडिया के कर्मचारी का व्यवहार और उनकी जिम्मेदारी का स्तर अक्सर अपेक्षा से कम होता है। आकाश के वीडियो में दिखाया गया है कि यात्रियों को गर्मी से निपटने के लिए मैगजीन से हवा करनी पड़ रही है। क्या केबिन क्रू को ऐसी परिस्थिति में यात्रियों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? उनके पास ऐसी समस्याओं का तुरंत समाधान करने की शक्ति या संसाधन क्यों नहीं है? एयर इंडिया, जो अब टाटा समूह के अधीन है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी छवि को सुधारे और विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करे। हालांकि आकाश जैसे यात्रियों के अनुभव और इस दुखद हादसे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एयर इंडिया को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्री सुरक्षा और सेवा गुणवत्ता उनकी प्राथमिकता में शीर्ष स्थान पर हो। यात्रियों का भरोसा जीतने के लिए पारदर्शी, जवाबदेह और सुधारात्मक कदम उठाना अनिवार्य है। एक 21 वर्षीय एयर होस्टेस नगनथोई शर्मा, जो अपने कैरियर की शुरुआत में थी, इस हादसे में चली गई। विजय रूपाणी जैसे सम्मानित नेता जो अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, अब कभी वापस नहीं आएंगे। हर यात्री की अपनी कहानी थी, अपने सपने थे और अपने परिवार थे। लेकिन एयर इंडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या विमान की सुरक्षा जांच ठीक से क्यों नहीं की गई? अगर इंजन में खराबी थी तो इसे उड़ान की अनुमति कैसे दी गई? क्या एयर इंडिया ने लागत बचाने के लिए रख रखाव में कटौती की थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हादसा रोका नहीं जा सकता था? इस त्रासदी ने एयर इंडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि सुरक्षा से समझौता कितना खतरनाक हो सकता है। हम उन 241 जिंदगियों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्हें हमने खोया है और उस एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति के लिए हमारा प्रार्थना है, लेकिन साथ ही हम जवाब मांगते हैं। एयर इंडिया और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। आप क्या सोचते हैं? क्या यह हादसा लापरवाही का नतीजा था? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए।